हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करूंगी दक्षता अभ्यास 2। देखो, दक्षता अभ्यास 2 का 1 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। आज स्टार्ट करूंगी 7 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? सबका जोड़ा बन जाए। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल के देखेंगे। पहले कितना लिखा है? 9792। कितनी बार में पढ़े? पहले सबसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 नवा 18, 2 छके 12। ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर हो जाएगा 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब देखो 2 गिनती का एक साथ पढ़ना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 0 उतार लेंगे। 2 छके 12। अभी देखो ये 2 से कटेगा। 2 एकम में 2, 2 पाँचे 10, 2 तिहाई 6। अब देखो ये 5 से 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काट के देखते हैं। 3 पाँचे 15, 3 एकम में 3। अब ये कितनी बार में कटेगा? ये भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम में 3, 3 सात 21। अब देखो ये 17 किससे कटेगा? 17 से ही कटेगा। 17 एकम में 17। अब देखो यहाँ पे देखो सबका जोड़ा बन गया। इसका बन गया, 2 का बन गया है, इसका बन गया है, इसका भी बन गया जोड़ा, इसका भी बन गया। इस 17 का क्या हुआ? जोड़ा नहीं बन पाया। तो अगर मान लो एक 17 और हो जाता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो आंसर में लिखेंगे अतः 9792 में 17 से, अगर 17 से गुणा कर दें, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अगर देखो एक और 17 होता तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 17 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। कितना लिखा है? 3675। इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। देखो ये 3 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से डायरेक्ट इसको काटेंगे। 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15। अब देखो ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा? 5 से। 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 50 25, 5 चौके 20, 5 नवा 45। अब देखो ये 49 किससे कटेगा? 7 से। 7 साते 49, 7 एकम में 7। अब देखो यहाँ पे इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका 3 का नहीं बना। तो यहाँ पे अगर 3 एक और होता तो उससे भाग करते तो इसका भी जोड़ा बन जाता। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे। अतः 3675 में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग होगा। अगर एक और 3 होता तो इसका जोड़ा बन जाता, ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो आंसर में ऐसे लिखेंगे 3, अतः इससे में 3 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। देखो ये 9 में क्या लिखा है। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो है वो कितनी होती है? 1000। अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि छोटी से छोटी संख्या बताना है, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, तो क्या करते हैं, इसको ना भाग विधि से निकालते हैं। सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जोड़ा बनाते हैं। यहाँ से जोड़ा बना देंगे राइट हैंड साइड से, मतलब दाहिने साइड से बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे कितनी बार में करेंगे, 3 तिरिके 9, ये कितना हो जाएगा? 3 3 6, 10 में से 9 जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूँ, यहाँ पर भी 1 लिख दूँ, यहाँ पर भी 1,
तो ये कितना आ जाएगा 61। लेकिन देखो अगर इसका 31 का जब 31 में गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 9 से 61 आ रहा है। देखो ये कहाँ 4 अंक की हुई, ये 4 अंक की नहीं हुई, ये तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। और क्वेश्चन ने बोला था कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। ये यहाँ पे 61 नहीं लिखेंगे, 62 लिख देंगे। यहाँ पे 62 लिख देंगे। कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 दूना के 12। अब देखो जब छोटी गिनती में से बड़ी गिनती को माइनस करते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। ये 100 है, ये 124 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 24। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 1000 है इसमें जो ये 24 आया है इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 अंक की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, क्या करेंगे, ऐसे वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से और एक बढ़ा के ऐसे भाग करके देखेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा 1024। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1024। अब देखो ये 32 का जब 32 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है, 10 देखो क्या बोल, 9 तो हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी क्या करेंगे, भाग विधि से निकाल के देखेंगे। देखो पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो 4 बार क्या लिख दो, 9 लिख दो, 9999। 1 2 3 4 हो गया ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाते हैं हमेशा दाहिने साइड से। कितनी बार में करते हैं, 9 बार में। 9 9 81, यहाँ पे जोड़ देंगे, 9 9 18। 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा 1। अब इसको उतार लेंगे यहाँ पे। अब देखो कितनी बार पढ़ें, 9 बार करके देखते हैं, 9 बार भाग करके देखेंगे। देखो ये कितनी बार कितना आ जाएगा, 9 9 81 के 1 हासिल बचा 8, ये आ जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, 9 9 18 के 8 हासिल बचा 1, 8 1 9 1। अब देखो इसमें माइनस करेंगे, 9 में से 1 जाएगा 8, ये 9 को उतार लेंगे, 8 में से 7 जाएगा 1। अब देखो ये आया ना, इसमें क्या करेंगे, ये जो 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है इसमें 198 को माइनस कर देंगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोला है तो जो आएगा उसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 9801। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9801। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। देखो जब भी ऐसा आए कि पूरी पूरी विभाजित हो जाए तो क्या करते हैं, इसका लसाअ लेके देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लसाअ लेंगे। क्या क्या लिखा था, 16, 18 और 45। देखो सबसे पहले किससे पहाड़ा पड़ेंगे, 2 से। 2 8 16, 2 9 18, 45 नहीं आता है तो 45 को उतार लेंगे। उसके बाद 2 चौके 8, 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, 9 को उतार लेंगे, 45 को भी उतार लेंगे। अब देखो अभी ये 2 से कटेगा, 2 गुना के 4, 9 को उतार लेंगे, 45 को भी उतार लेंगे। अब देखो अभी भी ये 2 से कटेगा। अब देखो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, 3 3 के 9, 3 एकम में 3, 3 5 15। फिर ये देखो 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 5 15। अब देखो ये 5 से ही कटेगा, 5 के ही पहाड़ा में 5 आएगा, ये कितना आ गया 1। अब देखो कितने इसका वो निकाल लिए तो कितना जोड़ा बना है, देखो 1 2 3 4, 4 बार क्या आया 2, 4 बार 2 लिख दिए और 2 बार क्या आया 3 आया है। अब देखो इसमें ये 1 5 बचा है ना, सबका गुणा करके देख लेंगे। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना 16, 16 इंटू 3 3 के 9। अब देखो कितना हो जाएगा, 16 इंटू 9 5 45, तो ये कितना आ जाएगा 720 आएगा। लेकिन देखो ये 720 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें 5 1 बचा था। अगर सबका जोड़ा बन जाता तो पूर्ण वर्ग हो जाता। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो है 720 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 720 में से एक अगर 5 और होता तो इसका भी जोड़ा बन जाता। तो इस 720 में 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर 1 5 होता तो जोड़ा बन जाता, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये आंसर नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, 720 में से 5 को गुणा कर देंगे। जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3600। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोल रहा है। देखो 12 में लिखा है, एक टोकरी में 1250 फूल हैं। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने
जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी में फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो एक टोकरी में फूल कितने हैं, एक टोकरी में फूल है 1250। तो बोल रहा है कि ऐसी कितनी टोकरी चढ़ाया, 8 टोकरी। तो 8 टोकरी में मतलब कितना हो जाएगा, एक टोकरी में इतना है तो यहाँ पे लिखेंगे 8 टोकरी में फूल कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1250 इंटू 8। जब 1250 इंटू 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कुल फूल कितने हो गए, इतने फूल थे और इतने टोकरी में चढ़ाया गया तो कुल फूल कितने हो गए, 10,000 हो गए। अब देखो ये 10,000 हो गए। अब लिखेंगे मंदिरों की संख्या, मंदिरों की संख्या ही पूछ रहा है। मंदिरों की संख्या बराबर क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे, मतलब इसका लसा ले लेंगे। जब इसका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तुम लोग निकाल के देख भी सकते हो ऐसे ऐसे करके, देखो कितना आ जाएगा, 2 5 10, फिर ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 5 10। अब देखो ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ये कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 50 25, फिर ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 50 25, 5 एकम में 5। अब देखो यहाँ से 1 2, यहाँ इसका जोड़ा नहीं बना, इसको ऐसे निकाल देंगे। इस जोड़े में से 5 को निकाल देंगे, इसका नहीं बना, इसको ऐसे निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 50 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100। देखो इसका लसा कितना आ जाएगा, 100। तो मंदिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, 15 अगस्त को कक्षा 6 के प्रत्येक छात्रा को उतनी ही मिठाई दी गई जितनी कि उस कक्षा में छात्राएं थीं। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितने छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्रा को कितने डेका ग्राम मिठाई मिली। देखो ये क्या बोला है, डेका ग्राम मिठाई मिली। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे कुल मिठाई कितनी थी, कुल मिठाई बराबर लिखेंगे 1.6 किलोग्राम। अब देखो तुम लोग को पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो सबसे पहले इसको किलोग्राम को किससे बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.6 को 1000 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। अब देखो क्या करेंगे, ये दशमलव को हटाएंगे, इस दशमलव के बाद राइट साइड में कितनी गिनती है, 1, तो यहाँ पे 1 0 लिख देंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 16 इंटू 100। 16 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 ग्राम आ जाएगा। इतने ग्राम मिठाई है। अब यहाँ पे लिखेंगे कुल छात्राओं को कितनी मिठाई मिली, कुल छात्राओं में कितना हो जाएगा, इसका लसा ले लेंगे। जब इसका लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ग्राम आ जाएगा। इसका लसा लेंगे। देखो लेकिन ये आंसर नहीं है, प्रत्येक छात्रा को मिठाई कितनी मिली, 40 ग्राम मिली, यही पूछा था ना। तो कितना हो जाएगा, प्रत्येक 40 ग्राम प्रत्येक छात्रा को मिठाई मिली। लेकिन देखो ये आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर जो है वो डेका ग्राम में पूछा है। तो तुम लोग यहाँ पे लिखना कि 1 डेका ग्राम बराबर होता है 10 ग्राम, 10 ग्राम होता है। अब देखो यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे लिखना कि 10 ग्राम में कितना डेका ग्राम होता है, 1 डेका ग्राम, 1 डेका ग्राम होता है। तो आंसर कितना आया था, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम में कितना डेका ग्राम होगा, क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और यहाँ क्रिस क्रॉस करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 इंटू 1, और ये क्या है, ग्राम, और इसके साथ क्या लगा था, डेका ग्राम, यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद नीचे क्या लिख देंगे, नीचे लिखेंगे ये 10 ग्राम लिख देंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 4 डेका ग्राम।
4 डेकाग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दाहिने साइड से जोड़ा बनाते हैं। यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, ये 1 बच गया। अब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 का। 1 एकम में 1, यहाँ पे जोड़ देंगे 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, इस पेयर को उतार लेंगे। अब देखो कितना होता है, 2 तिहाई 6 होता है। अगर 3 बार कर देंगे देखो तो ज़्यादा आ जाएगा, 3 तिरिक के 9, 3 दूना के 6। तो क्या करेंगे, 2 बार करके देख लेंगे। 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे 4 2। अब देखो 11 में से जब 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। ये कितना हो गया, 5। 5 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1। अब इसको क्या करेंगे, 60 को उतार लेंगे। अब देखो किसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 8 कितना होता है, 16। लेकिन अगर यहाँ पे 8 लिख देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 7 बार करके यहाँ पे लिख देंगे। जब 7 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 29। अब देखो यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे 1, ये कितना हो गया, 5। 5 में से 2 घटाएंगे 3, ये कट जाएगा। अब देखो आंसर में कैसे लिखेंगे, अतः पूर्ण वर्ग संख्या पूछ रहा था, अतः 16,160 में 31 घटाने पर जो ये आया है, ये बचा है, शेष जो बचता है ना उसी को क्या करते हैं, घटाते हैं। में 31 घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 594 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसको भी क्या करेंगे, पहले भाग विधि से निकालेंगे। देखो इसमें क्या था, घटाने को बोला था, इसमें क्या बोल रहा है, क्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो क्या करेंगे, इसका भी पहले भाग विधि से लसन निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो 15 वाला कैसे करेंगे। क्या लिखा है, 594। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे दाहिने साइड से। अब देखो किसका पहाड़ा पड़ दे, 2 का। 2 दूना के 4, ये जोड़ देंगे, 5 में 4 जाएगा 1, इसको उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पे, देखो जब घटाने को बोलेगा ना तो क्या करेंगे, अगर कितना होता है, 4 9 4 3 बार 4 चौक 16, 4 चौक के 16। अगर मान लो यहाँ पे मैं 4 लिख दी, 4 चौक 16 के 86 बजाय 4 16 17। देखो जब घटाने वाला आएगा ना, इसमें क्या आया था, देखो इसमें क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि इसमें क्या जोड़ दें कि योगफल जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, देखो 4 बार जब कर रहे हो तो इतना आ रहा है, तो यहाँ पे 1 बढ़ा के कर देना। यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। 5 बार करेंगे, 4 बार नहीं करेंगे। ये ध्यान दिए रहना, जब भी जोड़ने वाला आ जाएगा कि इसमें क्या जोड़ दें तो 1 बढ़ा के कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 50 25 के 5 हासिल बचा 2, 5 हो गए 20, 2 22। ये कितना हो जाएगा, 10, ये 5। अब देखो जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना, 14। 14 में से 5 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, ये जो है ये कम है और ये क्या ज़्यादा है। जब कम में से ज़्यादा को घटाते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। तो ये कितना आ जाएगा, जब इसको इसमें घटा दो और आंसर में क्या लगा दो, माइनस। ये छोटी गिनती है, ये बड़ी गिनती है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो देखो आंसर में कैसे लिखेंगे, 594 में 31 जोड़ दें तो योगफल जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है। देखो क्या बोला है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रख रखाव पर प्रति वर्ग मीटर 2.25 रुपये मासिक व्यय आता है। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय 3600 हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि
एक वर्ग, प्रति वर्ग का मतलब क्या हो गया कि एक वर्ग की अगर हम लोग वो बाग की वो सफाई कर रहा है, एक वर्ग अगर बाग की सफाई कर रहा है तो कितना पैसा लग रहा है, 2.25 रुपया लग रहा है। इतना मासिक व्यय आता है एक वर्ग बाग की सफाई करने में। अब देखो कैसे करेंगे, ये 2.25 रुपया लगता है एक वर्ग बाग की सफाई करने में। तो इसमें पूछ रहा है कि अगर 3600 रुपया लग जा रहा है तो बाग जो है वो बाग की कितनी लंबाई तक हम लोग साफ़ कर सकते हैं, मतलब कितना क्षेत्रफल होगा बाग का जितना हम लोग साफ़ कर सकते हैं। एक वर्ग अगर बाग हम लोग साफ़ कर रहे हैं तो कितना लग रहा है, 2.25 रुपया लग रहा है। तो अगर 3600 रुपया लगता है तो बाग का हम लोग कितना क्षेत्रफल साफ़ कर लेंगे। तो क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देते हैं। इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3600 इंटू 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 2.25। देखो यहाँ पे अगर रुपया लिखे हो तो यहाँ पर भी रुपया लिखेंगे। इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं ना, या अगर यहाँ पे रुपया तो यहाँ पर भी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, उसके बाद कितनी गिनती है, 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ा लेंगे। अब देखो ये कैसे हो जाएगा। अब देखो अगर इसको मैं 5 से काट दूँ तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 50 25, 5 दूना के 10। देखो अभी ये 5 से कटेगा, 5 नवा 45, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, 3600 इंटू 4 अपन 9। अब देखो 9 चौके 36, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 400 इंटू 4, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। ये इतना क्या आ गया, इतना वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल आ गया। अगर तुम लोग मान लो ये इतना 3600 रुपया खर्च करेगा तो 1600 वर्ग मीटर बाग की सफाई हो जाएगी। अब देखो तुमसे क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, बाग की भुजा क्या होगी। तो देखो ये क्या आया है, क्षेत्रफल आया है। ये क्या आ गया है, वर्ग का क्षेत्रफल आया है। वर्ग का क्षेत्रफल ये आ गया है। और तुमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, 1600, और ये क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। अब देखो तुम लोग इस 1600 को कैसे लिख सकते हो, 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 40 इंटू 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। अब देखो इधर भी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है। तो भुजा क्या आ जाएगा, इसकी भुजा आएगी 40 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए। प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितनी कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कितने वृक्ष लगाए गए। देखो इसको, ये बहुत सिंपल है। इसको क्या करेंगे, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकाल के देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये लिखा है 289। 289 का क्या करो, भाग विधि से वर्गमूल निकाल के देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बना देंगे। कितनी बार जाएगा, एक बार। ये कितना हो जाएगा, 2। 2 में से एक जाएगा 1, इसको उतार लेंगे। अब देखो कितना है, 2 9 18। लेकिन अगर यहाँ पे 9 कर देंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। देखो 9 9 81 के 1 हासिल बचा 8, 9 दूना के 18। ये कितना आ गया, ज़्यादा आ गया। तो 9 बार नहीं करेंगे, कितनी बार करेंगे, 7 बार करके देख लेंगे कितना हो जाएगा। जब 7 बार करेंगे, 7 7 49 के 9 हासिल बचा 4, 7 दूना 14। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये जोड़ देंगे, 7 7 14 के 2 हासिल बचाए 2 1 3, ये कट जाएगा। अब देखो इसमें आंसर में कैसे लिखेंगे, प्रत्येक क्यारी में 17, ये जो आया है 17 वृक्ष लगाएंगे। ये नहीं पूछ रहा था कितने वृक्ष प्रत्येक क्यारी में लगाएंगे, तो प्रत्येक क्यारी में 17 वृक्ष लगाएंगे। बच्चों ये अभ्यास खत्म होता है। थैंक यू।